आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। सो दिस इज़ आवर फोर्थ लेक्चर और इस लेक्चर में बेसिकली हमने समझना है कि हमारे पास जो सिंगल एंड डबल कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, क्योंकि जो हमारे प्रीवियस लेक्चर थे उसमें हमने कैंडलस्टिक साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड किया था। एंड नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक था वो हमारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स थे। ठीक है, तो सबसे पहले टॉपिक का स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास लेक्चर नंबर 4 आता है। ठीक है, सिंपली हमारे पास सबसे पहली चीज़ है कि सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न बेसिकली होते क्या हैं। ठीक है, सो इसकी डेफिनेशन ये है, व्हेन ओनली वन स्पेसिफिक कैंडलस्टिक इंडिकेट अस टू टेक पोजीशन इन मार्केट। ठीक है, इस कॉल्ड सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, कि जब बेसिकली एक सिंगल कैंडलस्टिक हमें ये बताए कि हमने मार्केट में एंटर करना है तो उसे हम सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न का बुलाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें यह समझना है कि जो कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं ये 100% एक्यूरेट नहीं होते। ठीक है, ये 100% एक्यूरेट बिल्कुल भी नहीं होते। इनकी जो एक्यूरेसी होती है वो मैक्सिमम भी हमारे पास 80 to 85% आती है। ठीक है, 80 to 85% एक्यूरेसी आती है, वो भी सिंगल एंड डबल की। 100% एक्यूरेट हमारे पास ट्रेडिंग में कुछ भी नहीं होता। सिंपली हमारे पास जस्ट 80 to 85 90% तक एक्यूरेसी आती है, इससे ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं आती, क्योंकि हम मार्केट में इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक है, 100% गारंटी नहीं दे सकते, ये कोई भी नॉलेज आपको नहीं दे सकता, ये सिर्फ आपको एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस से ही समझ आ सकता है। सो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न हम स्टडी कर रहे थे। सो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न यही होता है कि जब किसी कोई भी सिर्फ एक कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है, हमें बताए कि हमने मार्केट में एंटर करना है तो वो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। सिंपली हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न आते हैं, जिसमें एक हैमर है, इन्वर्टेड हैमर है, स्पिनिंग टॉप है एंड डॉजी कैंडल है। ठीक है, अब इनके नेम भी कुछ साइंटिफिक हैं। हैमर अगर हम डेली यूज़ में देखें तो हमारे पास हथौड़ा होता है। ठीक है, इन्वर्टेड हैमर हम देखें, इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा, हैमर का मतलब फिर वही हथौड़ा है। ठीक है, स्पिनिंग टॉप। ठीक है, अब स्पिनिंग का मतलब क्या होता है, घूमना। अब टॉप का मतलब क्या है, ऊंचाई, कि कोई चीज़ ऊंचाई से घूमने वाली है, स्पिनिंग टॉप। ठीक है, ये सिंपल इसका मीनिंग है। ठीक है, अब डॉजी का मतलब देखें तो डॉजी कैंडल ये जैपनीज वर्ड है, तो इसका मीनिंग हम रहने ही देते हैं। ठीक है, तो डॉजी कैंडल का मतलब ये होता है बेसिकली, फिर भी आपको बता देता हूँ कि समथिंग स्टेबल। ठीक है, कि समथिंग स्टेबल या जिसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता तो उसे हम डॉजी कहते हैं बेसिकली। ठीक है, ट्रेडिंग में अगर हम इसे देखें तो डॉजी कैंडल जो बेसिकली अगर उसका खुद का हम साइकोलॉजी देखें तो वो ना तो बाइंग में होती है और ना ही वो हमारे पास सेलिंग में होती है। हम डॉजी के बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनती है उसको देख के हम मार्केट को इंडिकेट करते हैं कि अब मार्केट के मूवमेंट क्या होगी। बेसिकली ये बैलेंस होता है डॉजी, जिसे हम कह सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारे पास आ जाता है बेसिकली वी नीड टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ दिस कैंडल। हमें सबसे पहले इन कैंडल्स की साइकोलॉजी को समझना होता है, अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ दिस कैंडलस्टिक। अगर हम इन कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी को समझ गए हैं तो हम किसी भी कैंडल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अब ये 3 से 4 कैंडल्स देखें तो हमें समझ आ जाएगा कि अब मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाला है। सिंगल कैंडलस्टिक एक्चुअली टेल अस अबाउट द प्राइस प्रेशर। ठीक है, ये हमें प्राइस प्रेशर के बारे में बताते हैं। इधर इट इज़ बाय सेलर्स आर बायर्स, या तो वो बायर्स की तरफ से होता है या वो सेलर्स की तरफ से होता है। ठीक है, ये हमें प्रेशर इंडिकेट कर देते हैं कि अब किस तरफ प्रेशर ज़्यादा है सिंपली। तो दोबारा से सिंगल कैंडलस्टिक को ओवरऑल रिव्यू कर देता हूँ आप लोगों के लिए। जस्ट पहले इसे इरेज कर दूँ दोबारा से जी। तो सबसे पहले हमारे पास है सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न होता क्या है। तो व्हेन ओनली वन स्पेसिफिक कैंडलस्टिक, कि जब कोई सिर्फ एक स्पेसिफिक टाइप की कैंडलस्टिक हमें इंडिकेट करे कि हम मार्केट में पोजीशन बनाएं तो वो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न कहलाता है। जस्ट लाइक हैमर, हथौड़े। ठीक है, इन्वर्टेड हैमर, उल्टा हैमर। ठीक है, उल्टा हथौड़ा आप इसे समझ लें। स्पिनिंग टॉप का के कोई चीज़ ऊपर जाके स्पिनिंग टॉप के टॉप पे स्पिन होने वाली है, कोई चीज़ टॉप से स्पिन होगी, मीन के गिरेगी, फॉल करेगी। या डॉजी कैंडल, डॉजी का मतलब है बैलेंस कैंडल्स। ठीक है, ये हम इनका मीन के जिसका कोई रेशो ना हो, बिल्कुल बैलेंस हो। ठीक है, तो ये डॉजी कैंडल्स होती हैं बेसिकली। तो दोबारा से जो हमारे पास मेन एक इंपॉर्टेंट चीज़ है इसे मैं रिकॉल कर देता हूँ कि हमें बेसिकली वी नीड टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ दिस कैंडलस्टिक, कि हमें ये जो कैंडलस्टिक होती है इनकी साइकोलॉजी को समझना है। ठीक है, सिंगल कैंडलस्टिक एक्चुअली टेल अस, जो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं ये एक्चुअली हमें प्रेशर के बारे में इंडिकेट कराते हैं। इधर इट इज़ बाय बायर्स, या तो ये बायर्स की तरफ से होता है या सेलर्स की तरफ से होता है सिंपली। सो नेक्स्ट हमारे पास सबसे पहले क्या हैमर है, कि हम देखते हैं कि हैमर बेसिकली है क्या और ये काम किस तरह करता है। ठीक है, ट्रेडिंग के अंदर व्हाट इज़ हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये बनता है। सो इसे स्टडी करते हैं। दिस कैंडल लुक लाइक इट्स नेम हैमर। ये जैसा कि इसका नेम है हैमर, ये हैमर की तरह ही दिखता है बेसिकली। हम अगर नॉर्मल लाइफ में देखें, नॉर्मल डेज में देखें,
डेली लाइफ में, तो हमारे पास कुछ इस तरह का हैमर होता है, ठीक है। ये हमारे पास हैमर की शेप होती है सिंपली। सो ये भी कुछ इसी तरह ही नज़र आता है। हैविंग अ स्मॉल अपर बॉडी, ठीक है, इसकी अपर जो बॉडी है वो स्मॉल होती है, ठीक है, एंड लॉन्ग लोअर शेडो, और जो इसके नीचे की बॉडी होती है मीन के जो शेडो होता है वो लार्ज होता है सिंपली, ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं। एज़ कम्पेयर टू बॉडी, जो इसका लोअर शेडो है वो लार्ज है। दिस कैन बी इधर ग्रीन और रेड, ट्रेडिंग में ये ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, सो ये मायने नहीं रखता। दिस कैंडल शुड फॉर्म ऑन बॉटम, ये बॉटम पे बनना चाहिए, मीन के स्पोर्ट जोन पे बनना चाहिए, ठीक है, स्पोर्ट जोन पे बनना चाहिए ये कैंडल। एंड इट्स वीक मीन के शेडो, ठीक है, इसका मतलब शेडो है, ठीक है। जी, शेडो शुड बी द लोअर वन एज कम्पेयर टू अदर कैंडल, जो दूसरी इसके करीब करीब कैंडल्स हैं जैसा कि ये आपको नज़र आ रही हैं, इनसे कंपेयर जो हैमर के शेडो होना चाहिए वो इन तमाम से नीचे होना चाहिए। इट इंडिकेट अस द बाइंग प्रेशर, अब इसमें हमें क्लियरली नज़र आ रहा है कि बायर्स जो है मार्केट में ऊपर, बायर्स मार्केट को ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं, तो ये बाइंग प्रेशर हमारे पास इंडिकेट करता है सिंपली ओवरऑल। तो दोबारा से मैं रिकॉल कर देता हूँ, व्हाट इज़ हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न। दिस कैंडल स्टिक पैटर्न लुक लाइक इट्स नेम, ये अपने नेम की तरह ही नज़र आता है। हैविंग अ स्मॉल अपर बॉडी, अपर बॉडी इसकी स्मॉल होती है, एंड हैविंग अ लोअर लार्ज शेडो, ठीक है, जो इसका नीचे का शेडो होता है वो लार्ज होता है। दिस कैन बी इधर रेड और ग्रीन, ये रेड और ग्रीन किसी भी कलर का हो सकता है। दिस कैंडल शुड फॉर्म ऑन द बॉटम, बॉटम पे फॉर्म होना चाहिए, मीन के स्पोर्ट्स जोन पर फॉर्म होना चाहिए सिंपली, ठीक है। एंड इट्स वीक शुड बी, मीन के जो शेडो होता है इसका वो बाकी तमाम कैंडल से नीचे होना चाहिए, ठीक है, जैसा कि हमें नज़र आ रहा है। तो ये हमारे पास एक वैलिड और एक्यूरेट हैमर होता है। दिस कैन इंडिकेट आज द बाइंग प्रेशर ऑफ द मार्केट, ये हमारे पास बाइंग प्रेशर को इंडिकेट करता है सिंपली, ठीक है। अब ये बाइंग प्रेशर को इंडिकेट करता है तो उसकी साइकोलॉजी किस तरह है वो सबसे पहले स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ से कुछ मार्केट ओपन हुआ, ठीक है, यहाँ से कुछ इस पॉइंट से हमारे पास मार्केट ओपन हुआ, सेलर्स ने कोशिश किया कि वो मार्केट को ऊपर लेके जाएं, ठीक है, सॉरी बायर्स ने कोशिश किया वो मार्केट को ऊपर लेके जाएं, लेकिन एट दिस पॉइंट सेलर्स मौजूद थे हमारे पास, ठीक है, सेलर्स हमारे पास मौजूद थे सिंपली एट दिस पॉइंट। तो उसके बाद क्या हुआ कि सेलर्स ने अगेन मार्केट को नीचे लेके जाने की कोशिश की, लेकिन दिस फॉर्म जो स्पोर्ट जोन होता है, हमेशा मेरी एक बात याद रखें, स्पोर्ट जोन पर, ठीक है, जो हमारे पास स्पोर्ट जोन होता है उस पर हमारे पास बायर्स मौजूद होते हैं। बायर्स हमेशा कोशिश करते हैं कि जो चीज़ है उसे लो में ख़रीदें, ठीक है, और हाई में उसे सेल करें, ठीक है। तो हमारे पास जो लो पॉइंट होता है उस पर हमारे पास बायर्स मौजूद होते हैं, हमेशा ये बात याद रखें, और लो पॉइंट हमारे पास सपोर्ट होता है। तो जब मार्केट कुछ यहाँ से ओपन हुआ, मीन के 50 पॉइंट से ओपन हुआ, ठीक है, बायर्स उसे लेके गए 70 पॉइंट तक, ठीक है, 70 पॉइंट तक बायर्स उसे लेके गए, एंड सेलर्स ने क्या किया, मार्केट को अगेन नीचे की तरफ ड्रैग किया। नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह की एक विक बन जाती है, ठीक है, ये हमारे पास कुछ इस तरह की बॉडी बनती है, लेकिन मैं इसे विक से ये इंडिकेट कर रहा हूँ। लेकिन बायर्स क्या करते हैं कि स्पोर्ट जोन था तो इस पर बायर्स मौजूद थे, बायर्स ने अगेन मार्केट को ऊपर ड्राइव किया, ऊपर ड्राइव करके गए, ठीक है, और दोबारा 70 के पोजीशन पे आके मार्केट को क्लोज कर दिया। तो यहाँ पे हमें सिंपली पता चलता है सेलर्स ने कोशिश की, लेकिन जो बायर्स हैं उन्होंने सेलर्स की कोशिश को फेल कर दिया, नाकाम कर दिया। तो ये साइकोलॉजी है बेसिकली। तो इसका मतलब है कि बायर्स इस पोजीशन पे जो हैं वो कंट्रोल कर चुके हैं, ठीक है। तो बायर्स यहाँ पे कंट्रोल जब कर चुके हैं तो हमें नेक्स्ट कैंडल का वेट करना है कि जो नेक्स्ट कैंडल बने, ठीक है, सिंपली वो इस कैंडल के टॉप को कवर करे, ठीक है, मीन कि अगर ये इसका टॉप है कैंडल का, अगर ये का विक है ऊपर, ठीक है, तो इसको आराम से हमें समझ आए कि जो नेक्स्ट कैंडल जो इसके ऊपर बननी चाहिए वो इस टॉप को ओवरऑल कवर करे, ठीक है, मीन के इसे क्लोज कर दे। अगर वो नेक्स्ट कैंडल इसे क्लोज कर रही है ईजिली, तो अब हमें समझ जाना चाहिए कि सेलर्स इस कंट्रोल नहीं करे, मार्केट पूरे ही बायर्स के कंट्रोल में है। कुछ यहाँ पे हम अपनी एंट्री बनाते हैं, एज दिस पॉइंट हम एंटर करते हैं, ठीक है, एंटर करते हैं और नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक का अपना टारगेट रखते हैं, और इस लेवल तक का हम अपना एसएल रखते हैं, ठीक है, बिलो दिस लेवल हम अपना एसएल रखते हैं, मीन के स्टॉप लॉस रखते हैं। तो सिंपली मैं दोबारा से इसकी साइकोलॉजी ओवरऑल आपको रिव्यू करा देता हूँ कि बेसिकली इसका मतलब हमारे पास क्या आता है सिंपली, ठीक है। जस्ट वेट अ सेकेंड जी। सबसे पहले हमने देखा कि मार्केट कुछ पॉइंट पे ओपन हुआ 50 पॉइंट के ऊपर, ठीक है, सेलर्स ने कोशिश किया क्योंकि यहाँ से सेलर्स की ही डायरेक्शन आ रही थी, ठीक है, सेलर्स की डायरेक्शन आ रही थी बाय, और ये हमारे पास कुछ सपोर्ट जोन था, ठीक है, सपोर्ट जोन था।
अब सपोर्ट जोन पर बायर्स मौजूद होते हैं ऑलरेडी, ये चीज़ हमें समझनी है। सबसे पहले बायर्स मौजूद थे हमारे पास। अब सपोर्ट जोन पर बायर मौजूद थे, बायर्स ने क्या किया कि मार्केट को कुछ 70 पॉइंट तक ड्राइव किया, ठीक है, 70 पॉइंट तक मार्केट को ड्राइव किया। उसके बाद क्या किया, अगेन सेलर्स ने मार्केट को नीचे की तरफ पुश किया, ठीक है, नीचे की तरफ मार्केट को पुश किया। पुश करते हुए सेलर्स उसे हमारे पास 20 पॉइंट पे ले आए, लेकिन बॉटम था, ठीक है, मीन के सपोर्ट जोन था, बायर्स मौजूद थे। उन्होंने क्या किया, दोबारा मार्केट को कुछ ऊपर की तरफ ड्राइव किया, ठीक है, पूरी कोशिश की, जोर लगाया, मार्केट को 70 पॉइंट तक आके क्लोज करा दिया। अब जब मार्केट 70 पॉइंट तक क्लोज हो गई है तो हमारे पास ये एक इन्वर्टेड हैमर का जस्ट एक हैमर लाइक हमारे पास शेप आ गई है। तो इस हैमर के साइकोलॉजी से हमें पता चल गया है कि इस वक्त जो बायर्स हैं वो मार्केट में कंट्रोल कर चुके हैं। हमने नेक्स्ट कैंडल का वेट करना है कि नेक्स्ट कैंडल इस हैमर के ऊपर क्लोज हो जाए। आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये कैंडल कुछ यहाँ क्लोज हुई है, तो हमें समझ आ सकती है कि ये इसकी एंट्री है, ठीक है, हमारी एंट्री है जहाँ हमने एंटर करना है, ठीक है, और कुछ यहाँ इस पॉइंट पे हमारा एसएल रहेगा, ठीक है, और बायर्स ही मार्केट को कंट्रोल करेंगे, सो मार्केट एक अप ट्रेंड डायरेक्शन में मूव कर सकता है, ठीक है। ये सिंपली हमारे पास एक लॉजिक है ट्रेड लेने का अगर हम कैंडलस्टिक बेस पे ट्रेड करते हैं। सो सिंपली इसे दोबारा से समझ लेते हैं। कुछ यहाँ पे मेरे पास एग्जाम्पल भी है इसकी। आप देख सकते हैं इसे, अगर मैं मज़ीद भी जूम करूँ तो जी, ये हमारे पास कुछ हैमर की एग्जांपल है। सबसे पहले इन्हें रिमूव कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में था, मार्केट डाउन ट्रेंड में हमारे पास था, और यहाँ पे हमें एक हैमर कैंडलस्टिक मिली है। मीन के सेलर्स ने क्या किया, मार्केट को नीचे लेके आए हैं, और स्पोर्ट लेवल था, स्पोर्ट लेवल पे बायर्स मौजूद थे, तो उन्होंने मार्केट को ऊपर लेके क्लोज कराया, ठीक है, ऊपर क्लोज कराया। तो नेक्स्ट कैंडल जो है वो इस कैंडल के ऊपर क्लोज हुई, आप सिंपली देख भी सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे, और ये हमारा एंट्री लेवल था। बिलो दिस कैंडल हमारा स्टॉप लॉस था, और उसके बाद मार्केट कुछ इस तरह से हमारे पास मूव करते हुए नजर आता है सिंपली, ठीक है। तो ये हमारे पास हैमर की डेफिनेशन आ जाती है ओवरऑल अगर हम देखें तो जी। तो इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो हमारे पास आती है इन्वर्टेड हैमर, ठीक है। जो नेक्स्ट चीज़ हमारे पास बचती है, इन्वर्टेड हैमर को हम बेसिकली किस तरह स्टडी कर सकते हैं। इन्वर्टेड हैमर है क्या, आप देखें, हैमर है, ये इन्वर्टेड हैमर है, इन्वर्टेड का मतलब है उल्टा, ठीक है। लेकिन सबसे पहले इसकी थ्योरी को स्टडी करते हैं, व्हाट इज़ इन्वर्टेड हैमर एंड हैमर, व्हाट इज़ इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न, कि इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है। दिस कैंडल आल्सो लुक लाइक इट्स नेम, ये अपने नेम की तरह नज़र आता है, इन्वर्टेड, ठीक है, उल्टा हैमर होता है, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। एंड इट बिहेव्स अल्टरनेट ऑफ हैमर कैंडल, और ये अल्टरनेट ऑफ हैमर कैंडल की तरह जो है ना बिहेव करता है। सिंपली इन्वर्टेड हैमर फॉर्म्स ऑन टॉप, ठीक है, ये टॉप के ऊपर फॉर्म होता है जस्ट लाइक हियर, ठीक है, ये बॉटम के ऊपर फॉर्म होता था और ये टॉप के ऊपर फॉर्म होता है, ठीक है। इट कैन बी रेड और ग्रीन, ये रेड और ग्रीन किसी भी कलर का हो सकता है, कलर मैटर नहीं करता, ठीक है। दिस कैंडल हैव लोअर स्मॉल बॉडी, लोअर स्मॉल बॉडी आप देख सकते हैं, एंड अपर लॉन्ग शेडो, और ये अपर लॉन्ग शेडो है। दिस कैंडल इंडिकेट सेलिंग प्रेशर, ये बेसिकली हमें सेलिंग प्रेशर इंडिकेट करता है, ठीक है, इन द मार्केट। द अपर शेडो शुड बी एट हाई एज कम्पेयर टू द अदर कैंडल, ये जो इसका अपर शेडो है ये दूसरी कैंडल से हाई हो, ठीक है, एज कम्पेयर टू अदर कैंडल, तब ये हमारे पास वैलिड होगा, और तभी ये हमारे पास 80 to 85% इफेक्टिव भी होगा सिंपली। तो इसकी साइकोलॉजी को समझते हैं कि इसके पीछे क्या साइकोलॉजी है। तो सबसे पहले हमारी जो थ्योरी हमने देखी, हमें ये पता है कि जो इन्वर्टेड हैमर होता है, ठीक है, इन्वर्टेड हैमर, आईएच से इसे मैं शो कर रहा हूँ, इन्वर्टेड हैमर हमारे पास टॉप पे फॉर्म होता है। अब टॉप का मतलब हमें पता है कि रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, और रेजिस्टेंस का मतलब हमें पता है कि जो मार्केट जहाँ से रेजिस्ट करता है, फॉल करता है, तो यहाँ पे सेलर्स होते हैं। अब यहाँ पे सेलर्स क्यों होते हैं कि हमेशा जो बायर्स होते हैं वो कोशिश करते हैं कि टॉप पे सेल करें, ठीक है, लो पे बाय करें, ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया पीछे, और हाई पे सेल करें। जब आप हाई पे सेल करते हैं तो यही बायर्स सेलर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, यही बायर्स सेलर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब आप फ्रीक्वेंट सेलिंग करते हैं, जिस तरह आपने सोचा हुआ होता है कि 50, 70 या 100 पॉइंट पर, 50 पॉइंट पे मैंने बाय किया है और 100 पॉइंट पे मैं आके कुछ सेल करूंगा, ठीक है। 100 पॉइंट पे जैसे आपने सोचा हुआ है, मजीद भी और लोगों ने 100 मिलियन, 1000 ऑफ पीपल सेल करते हैं, तो यहाँ से मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में डाइवर्ट हो जाता है सिंपली ओवरऑल, ठीक है। तो ये जस्ट आप लोगों को बस समझाने के लिए था। तो टॉपिक जो हमारा था उसमें ये था कि इन्वर्टेड हैमर टॉप पे फॉर्म होता है, ठीक है, और टॉप जो होता है हमारे पास रेजिस्टेंस होता है, और रेजिस्टेंस पे हमारे पास हमेशा सेलिंग ही होती है, ठीक है, रेजिस्टेंस पे हमारे पास सेलिंग होती है ओवरऑल, जैसा कि स्पोर्ट पे हमारे पास बाइंग होती है। जब हमारे पास टॉप पे रेजिस्टेंस पे सेलिंग होती है तो इस सेलिंग से होता क्या है,
कि फॉर एग्जांपल पीछे हमारे पास बायर्स थे, बायर्स मार्केट को कंट्रोल कर रहे थे, कुछ यहाँ पे कैंडल ओपन हुई, ठीक है, बायर्स ने कोशिश किया कि मार्केट को ऊपर लेके जाए, ठीक है, मीन के मार्केट को 100 पॉइंट्स तक लेके जाएं, ठीक है, हमारे पास 90 पॉइंट से मार्केट ओपन हुई है, लेकिन यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन था, ठीक है, ये हमारे पास रेजिस्टेंस का एरिया था, मैं इसे आर से शो कर रहा हूँ। रेजिस्टेंस पे सेलर्स थे, उन्होंने मार्केट को क्या किया कि नीचे की तरफ ड्राइव करना शुरू कर दिया, मार्केट नीचे आया, ठीक है, नीचे आने के बाद मार्केट फिर दोबारा मूव करता है, मीन के थोड़ा सा ऊपर जाके कुछ यहाँ पे इस पोजीशन पे क्लोज हो जाता है, ठीक है, इस पोजीशन पे क्लोज हो जाता है, मीन के अगर 50 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, तो मार्केट हमारे पास 30 या 40 पर क्लोज हो जाता है, ठीक है, तो इस तरह की हमारे पास शेप आ जाती है इन्वर्टेड हैमर की, ठीक है। सेलर्स पुश करते हैं मार्केट को और नीचे आके क्लोज कर देते हैं, जबकि बायर्स ने जो प्रेशर, बाइंग के प्रेशर से ये होता है कि हमें विक मिल जाती है, ठीक है, यहाँ पे बाइंग का जो प्रेशर होता है उससे हमें विक मिलती है, ठीक है, ये जो विक होती है, ठीक है, ये हमें फेलियर ऑफ बाइंग प्रेशर बताती है, ये जो फेलियर ऑफ बाइंग प्रेशर, ठीक है, बाइंग प्रेशर बाइंग फेलियर, ठीक है, ये हमें बाइंग फेलियर दिखाती है कि जो बायर्स हैं यहाँ पे फेल हो गए थे, वो मार्केट को ऊपर लेके जाना चाह रहे थे, लेकिन ये कुछ रेजिस्टेंस का जोन था, ठीक है, रेजिस्टेंस था, तो यहाँ पे सेलर्स ने क्या किया कि ओवरकम किया और कुछ मीन के यहाँ पे 50 पे स्टार्ट हुआ, ठीक है, 50 पे स्टार्ट हुआ तो 30 या 40 पे मार्केट को क्लोज करा दिया। अब जो नेक्स्ट कैंडल हमने देखनी है वो ये है कि हमारे पास जो नेक्स्ट कैंडल बने वो इससे नीचे क्लोज हो, ठीक है, अब नीचे क्लोज हो तो यहाँ कुछ हमारी एंट्री बनती है, ठीक है, यहाँ हमारी एंट्री बनती है, कुछ ये हमारा एसएल है, दिस 1 पॉइंट ये एसएल है, और नीचे के सपोर्ट लेवल तक हम अपना टीपी रखते हैं, टेक प्रॉफिट रखते हैं, ठीक है, तो ये साइकोलॉजी है बेसिकली इन्वर्टेड हैमर के पीछे। इन्वर्टेड हैमर कुछ इस तरह वर्क करते हैं। अब इसकी बेसिकली दोबारा से हम एग्जाम्पल भी जो मैंने पिक में शो की हुई है तो इसे स्टडी कर लेते हैं ओवरऑल। जी, इसमें हम क्लियरली देख सकते हैं, जस्ट पहले इन्हें रिमूव करते हैं जी। इसमें देखें कि बायर्स जो थे वो मार्केट को ऊपर लेके आ रहे थे, ठीक है, बायर्स ने कोशिश की, मार्केट को ऊपर लेके गए, लेकिन ये रेजिस्टेंस लेवल था, यहाँ पे सेलर्स मौजूद थे, सेलर्स ने पुश किया मार्केट को नीचे, ठीक है, कुछ यहाँ इस जोन पे आके मार्केट को क्लोज कर दिया, मीन के 50 to 30 पॉइंट के अंदर मार्केट को क्लोज किया। नेक्स्ट हमारे पास रेड कैंडल थी और ये ओवरऑल इसे क्लोज कर रही है, इसे नीचे बंद हो रही है, तो यहाँ पे कुछ हमारी एंट्री है, ठीक है, एंट्री है, और यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ ड्राइव होता है और नीचे सपोर्ट लेवल तक का हमारा टीपी होता है, ठीक है, तो ये हमारे पास ओवरऑल आती है, क्या कहते हैं, हम इन्वर्टेड हैमर कैंडल स्टिक की साइकोलॉजी। इन्वर्टेड हैमर कैंडल स्टिक की साइकोलॉजी हमारे पास ये है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारे पास आ जाता है स्पिनिंग टॉप के। स्पिनिंग टॉप क्या है, ठीक है, हमने हैमर भी समझ लिया, इन्वर्टेड हैमर भी समझ लिया, अब हमारे पास बारी है स्पिनिंग टॉप की। बेसिकली स्पिनिंग टॉप होता क्या है, अब देखिए मैंने कि जैसे आपको पहले बताया था कि स्पिनिंग टॉप कुछ इस तरह की एग्जांपल होती है कि मार्केट को टॉप पे बनता है और मार्केट को स्पिन कर देता है, ठीक है। इसकी मैं ट्रेडिंग व्यू से ही आपके साथ एग्जांपल शेयर करता हूँ क्योंकि ये देखने को आजकल बहुत मिलते हैं। जैसे कि आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं, मैं इसे रिमूव कर देता हूँ और इस एरो से मार्क भी कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास स्पिनिंग टॉप है। स्पिनिंग टॉप की जो बॉडी होती है वो बिल्कुल मिड में होती है और जो ऊपर और नीचे का एरिया होता है वो थोड़ा बहुत सेम होता है, ठीक है, या ये थोड़ा बहुत हैमर की तरह भी लगता है, ठीक है, ओवरऑल, ठीक है। तो ये हमारे पास एग्जांपल है स्पिनिंग टॉप की, ठीक है। इसकी साइकोलॉजी को समझें तो हमारे पास ये है कि कुछ हमारे पास कुछ इस तरह की कैंडल फॉर्म होती है, ठीक है, इस तरह की, ठीक है, इसे ज़्यादा एक्यूरेट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास एक, ठीक है, बायर्स ने कोशिश की कि मार्केट को ऊपर लेके जाएं और सेलर्स ने कोशिश की मार्केट को नीचे लेके आए, लेकिन मार्केट इनडिसीजन रहा, ठीक है, तो कुछ यहाँ पर मार्केट क्लोज हो गया। अब हमें वेट करना होता है कि नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर क्लोज होती है तो हम बाइंग करेंगे, ठीक है, बाइंग की तरफ मूव करेंगे। अगर नेक्स्ट कैंडल इसके नीचे क्लोज होती है तो हम सेलिंग की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास अल्टरनेट दो चीज़ें होती हैं। सेम एज डोजी भी हमारे पास यही होती है कि मार्केट बायर्स ने कोशिश की कि मार्केट को ऊपर लेके जाएं, ठीक है, ऊपर की तरफ मूव करें, एंड सेलर्स ने कोशिश की कि मार्केट को नीचे की तरफ मूव करें, लेकिन मार्केट इनडिसीजन रहा और बिल्कुल ही विदाउट बॉडी जो है ना मार्केट क्लोज हो जाता है। तो यहाँ पे भी हम वेट करते हैं, अगर नेक्स्ट कैंडल इसके अप अबव क्लोज होती है तो हम बाइंग की तरफ जाते हैं, बाइंग की तरफ जाते हैं, और अगर नीचे की तरफ क्लोज होती है तो हम सेलिंग की तरफ जाते हैं। तो सेम इसकी एग्जांपल मैं यहाँ पे भी आपको लिंक के साथ शेयर कर देता हूँ कि जी,
अब यहाँ पे पहले हम देखें तो ये हमारे पास कुछ सपोर्ट लेवल था, ठीक है, दिस वन कैंडल का हमें सपोर्ट मिल रहा था। अब जो ये कैंडल है इसने बिल्कुल जो इसका विक है, ठीक है, मैं यहाँ से मार्क भी कर देता हूँ, इसका जो विक है वो बिल्कुल नीचे है, ठीक है, हमें यहाँ से नज़र भी आ रहा है ये इसका कुछ विक है, ठीक है। जी ये इसका विक है और मैं इसे एरो से मार्क भी कर देता हूँ, ये हमारे पास बेसिकली डॉजी कैंडल है। सेलर बायर्स ने कोशिश की ऊपर लेके जाएं और सेलर्स ने कोशिश की कि नीचे लेके आएँ, ठीक है, लेकिन कैंडल कुछ मिड में क्लोज हो गई है, ठीक है, जहाँ से ओपन हुई थी वहीं पे ही क्लोज हो गई है। और उसके बाद मार्केट आप देख सकते हैं कि कितना अपर डायरेक्शन में मोमेंटम किया है, ठीक है। तो यही जस्ट हमारे पास चीज़ है, हमने कैंडल्स की साइकोलॉजी को समझनी है, ठीक है। अब ये हमारे पास एक स्पिनिंग टॉप की एग्जाम्पल है, ठीक है। अब ये हमारे पास प्रीवियस कुछ कैंडल्स का सपोर्ट था, ठीक है, इसने नेक्स्ट क्लोज किया, ठीक है, उसके ऊपर की कंफर्मेशन हमें मिली, ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हमें कुछ कंफर्मेशन मिली और इसके बाद मार्केट अप ट्रेंड में मूव कर रहा है, ठीक है। तो यही कुछ चीज़ है जो हम प्रैक्टिस करेंगे तो इन कैंडल की एग्जांपल हमें प्रैक्टिस से ही समझ आएंगे सिंपली। तो ये जितना भी कैंडल का नॉलेज है तो ये प्रैक्टिस से ही समझ आएगा, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। आप अगर ये नॉलेज ले रहे हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो प्रैक्टिस से ये सारा नॉलेज ही आप लोगों को समझ आएगा कि किस तरह ये सारी चीज़ें वर्क करती हैं। तो ओवरऑल जो हमारा आज का टॉपिक था इसमें हमने इन जस्ट चीज़ों को सबको रिमूव कर देते हैं। इनमें जो हमारा ओवरऑल नॉलेज था, हमने सिंगल कैंडल स्टिक को आइडेंटिफाई किया कि सिंगल कैंडल स्टिक होती क्या है और इनके पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है। क्योंकि कोई भी चीज़ हो अगर उसके आप मेन रीज़न समझ जाते हैं, उसकी रीज़न समझने के बाद आसानी हो जाती है उस चीज़ पे वर्क करने के लिए। तो सिंगल कैंडल स्टिक भी यही थी, ठीक है। हमने देखा कि जब कोई सिंगल कैंडल स्टिक हमें इंडिकेट करता है मार्केट में पोजीशन लेने के लिए, तो वो सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न कहलाता है। हैमर था, इन्वर्टेड हैमर था, स्पिनिंग टॉप था, डॉजी था, ठीक है। बेसिकली हमने इनकी साइकोलॉजी को समझना है कि इनकी साइकोलॉजी क्यों होती है, ठीक है, साइकोलॉजी के पीछे रीजंस क्या होती हैं, तो हम इन्हें ओवरऑल समझ सकते हैं सिंपली, ठीक है। इन्वर्टेड हैमर को हमने देखा, इन्वर्टेड हैमर को देखा, स्पिनिंग टॉप था, स्पिनिंग टॉप की जो बॉडी होती है, ठीक है, ये स्पिनिंग टॉप होता है हमारे पास, ठीक है, मिड में इसकी बॉडी होती है, ठीक है, थोड़ी सी वेट के साथ, थोड़े से वॉल्यूम के साथ, एज़ कम्पेयर टू जो डोजी होती है वो कुछ इस टाइप की होती है, ठीक है। इस टाइप की डोजी मिल सकती है हमें, ठीक है, इस टाइप की डोजी मिल सकती है, ठीक है। तो ये 3 डिफरेंट टाइप की डोजी की मैंने आपको एग्जांपल दी है, दोबारा क्लियर भी यहाँ दे देता हूँ। तो हमारे पास कुछ इस टाइप की डोजी मिल सकती है हमें, ठीक है, इस टाइप की डोजी मिल सकती है, बिल्कुल इस टाइप की डोजी मिल सकती है, ठीक है। तो या तो बिल्कुल इस टाइप की भी मिल सकती है, इस टाइप की भी मिल सकती है, ठीक है। ये प्रैक्टिस करेंगे तो हमें समझ आ जाएगी। तो बेसिकली यही नॉलेज है। बाकी अगर इनका आप ओवरऑल यूट्यूब पे नॉलेज देखें तो आपको ग्रेव स्टोन मिलेगी, ठीक है, इसकी तरह दूसरे शूटिंग स्टार मिलेंगे, वो सारा नॉलेज रबिश है, वो किसी काम का नहीं है, बस जो इफेक्टिव है मैंने वही आप लोगों के साथ शेयर किया। आई होप कि आपको लेक्चर समझ आया होगा। कोई भी क्वेश्चन है जो नहीं समझ आ रहा तो आप मुझसे दोबारा से इनबॉक्स में पूछ सकते हैं।